हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का द्वारा सेट चलाया जा रहा है, उसका टेस्ट नंबर 7। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो सेट डिस्कशन होगा उसका क्यू रीजन क्यूज के माध्यम से हम लोग टेलीग्राम पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन पर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। तो गृहस्थ जीवन में व्यतीत करने वाले बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। तो यह सही है दोस्तों। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। यह भी सही है। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने का उपसंपदा कहा जाता था। यह भी सही है। अगला है ऑप्शन, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। नहीं, न्यूनतम आयु थी जी दोस्तों वो 15 वर्ष थी। कितना? 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम के कोवलन इसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो यह जो है किसमें? शिल्पादिकारम में। क्या? शिल्पादिकारम में। अब बात करें दोस्तों तिरुक्कल साहित्य की रचना किसने की है? तो तिरुक्कल साहित्य की रचना जो है वो तिरुवल्लवर ने किसने तिरुवल्लवर ने की है। वहीं दोस्तों मणि मेखले की रचना किसने की है? तो मणि मेखले की जो रचना है वो शीतले सतनार ने। क्या? किसने? शीतले सतनार ने। इसको भी आप याद रखिएगा। जीवन चक्र पानी की रचना जो है ये तिरुत के देवर ने किया था। किसने? तिरुत के देवर ने। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी जिसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो उसे जो है दोस्तों गुप्त काल में अप्रहस्त कहा जाता था। क्या? अप्रहस्त। तो बात करें दोस्तों सील की, तो सील जो है दोस्तों वैसा खेत जिसे जोता नहीं जा सकता था। क्या? जोता नहीं जा सकता था, उसे सील कहा जाता था। एवं कृषि करने हेतु खेत को क्षेत्र कहा जाता था। एवं जहाँ इंसान रहते थे उसे वस्तु कहा जाता था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एकता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जो है फिरोज शाह तुगलक को जाता है। क्या? फिरोज शाह तुगलक। बात कर दोस्तों एकता प्रथा की, तो एकता प्रथा जो है वो जो राजा अपने सेनापति या अपने जो अधिकारी होते थे उन्हें वेतन के बदले जो जमीन दिया करता था, इसे एकता प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा का शुरुआत सबसे पहले भारत में जो है वह मोहम्मद गौरी ने किया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। और उसने सबसे पहले अपना जो है इक़्तिदार किसे बनाया था? तो ऐबक को बनाया था। ऐबक को। और बात करें अगर दिल्ली सल्तनत की, तो सल्तनत काल में जो है इसको शुरुआत जो है सबसे पहले इल्तुतमिश ने किया था, जिसे बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर से इसे फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासक थी? तो वह दौलताबाद की। क्या? दौलताबाद की। अगला प्रश्न है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध जो है 1707 ईस्वी में हुआ था। क्या? 1707 ईस्वी में हुआ था खेड़ा का युद्ध। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो साहू जी और ताराबाई के बीच में हुआ था। क्या? साहू जी और ताराबाई के बीच में हुआ था, जिसमें साहू जी की विजय हुई थी। अगला है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो डचों ने जो है अपनी व्यापारिक कोठी जो है वह 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोला था। क्या? मछलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों करें बात कोचिन में, तो कोचिन में जो है यह पुर्तगालियों ने अपना खोला था। एवं त्रावणकोर की बात करें तो यहाँ में डेनिस ने खोला था। और सूरत में जो है अंग्रेज ने एवं फ्रांसीसियों ने खोला था। अगला प्रश्न है, महाराणा रंजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं मंत्री निम्न में से कौन थे?
तो यह जो कौन थे दोस्तों, फ़कीर अजीमुद्दीन एवं दीनानाथ। फ़कीर अजीमुद्दीन जो थे वो विदेश मंत्री थे, एवं दीनानाथ जो थे वो वित्त मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और रंजीत सिंह का संबंध जो सुकरचकिया मिशन से है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो यह हैदराबाद था। कौन? हैदराबाद। बात करें दोस्तों सहायक संधि की, तो सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? तो यह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। किसे? डुप्ले को माना जाता है, इसका जन्मदाता सहायक संधि का। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह जो है नागपुर के 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। क्या? 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। वही बात करें दोस्तों कलकत्ता, तो कलकत्ता में सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुआ है। अमृतसर में 1919 का अध्यक्षता हुआ था। 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो थी वो मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। अब बात करें दोस्तों नागपुर अधिवेशन के, तो इसका जो अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका जो अध्यक्षता किया था वो विजय राघवाचार्य ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1857 ईस्वी में नहीं हुआ है? तो इसमें देव समाज, बेल्लूर शारदा सदन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसमें जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों शारदा सदन। शारदा सदन की जो स्थापना है, शारदा सदन की जो स्थापना है दोस्तों यह शारदा 1887 नहीं 1889 में। कब? 1889 में। कब? 1889 ईस्वी में रमाबाई के द्वारा। क्या? 1889 ईस्वी में रमाबाई के द्वारा किया गया। तो वही तो बात करें दोस्तों देव समाज की, तो देव समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री, किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया। एवं बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है। एवं इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का जो है स्थापना एमजी रनाडे ने किया। किसने? एमजी रनाडे ने। इसको भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, असत्य का मिलान करें, तो असत्य का मिलान, कारकाट वंश का संस्थापक दुर्लभ वंश, ये सही है दोस्तों। क्या? यह जो है सही है। ऑप्शन अगला हमारा है, उत्पल वंश का अवंती बर्मन, यह भी सही है। लोहार वंश का सम्राट राज, ये भी सही है दोस्तों। गढ़वाल वंश का वासुदेव, नहीं ये जो है दोस्तों ये गलत है। गढ़वाल वंश का जो है संस्थापक है वह चंद्रदेव है। कौन? चंद्रदेव। अगला प्रश्न है, राइट ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा? तो टॉमस पेन ने। किसने? टॉमस पेन ने। अगला प्रश्न है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे देना चाहिए। यह कथन किसका? तो यह जो कथन जो है जोसेफ मेजनी का है। किसका? जोसेफ मेजनी का। अगला, कौन सा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है चंद्रमा पर है। कहाँ? चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें, तो स्टेलनी जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है, यह सही है दोस्तों। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, यह भी सही है। आसवन बांध नील नदी पर बना है, यह भी सही है। करीबा बांध नील नदी पर बना, यह गलत दोस्तों। करीबा बांध जो है वह जाम्बेजी नदी पर बना है। किस पर? जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध बना है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया? तो इसको जो खोज है दोस्तों वह बार्थोमियो डियाज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए जो वो बनिहाल दर्रा का प्रयोग किया जाता है। बनिहाल दर्रा। बात करें दोस्तों बुर्जिल दर्रा का, तो यह भी जम्मू कश्मीर में है। एवं तुजू दर्रा जो है यह मणिपुर में है। कहाँ? मणिपुर में है। एवं सिपकिल्ला दर्रा की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पारादीप बंदरगाह जो है दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में है और यह पूर्वी तट का हिस्सा है। इन्नौर एवं तूतीकोरन बंदरगाह यह जो है तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में है। यह भी
पूर्वी तट का हिस्सा है, लेकिन न्हावा शोवा बंदरगाह जो है यह महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में, जो कि पश्चिमी तट का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है तुंगभद्रा की नदी है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा नदी जो है जो बाद में जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। अगला है निम्न में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो यह जो है दोस्तों को चोलामू झील। और ये कहाँ है दोस्तों? तो यह जो है सिक्किम राज्य में है। कहाँ? सिक्किम में है। वहीं दोस्तों करें बात डिंडवाना झील की, तो डिंडवाना झील जो है यह राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में है। एवं पिछौला झील यह भी राजस्थान में है। अगला हमारा लोनार झील, यह जो है कहाँ? यह महाराष्ट्र में है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लैटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। क्या? बहुलता। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। बाकी इसकी उर्वरता सबसे कम होती है, यह सही है। अगला है क्योलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। यह भी सही है दोस्तों। यह चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। यह भी सही है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों का बोकारो स्टील सिटी प्लांट। बोकारो स्टील सिटी प्लांट की जो स्थापना है वह तीसरी पंचवर्ष योजना में हुई थी। कब? तीसरी पंचवर्ष योजना में 1964 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी। अब बात करें दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है किसके सहयोग से हुआ था? तो यह जो है रूस के सहयोग से हुआ था। एवं भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भी रूस से हुआ था। एवं हिंदुस्तान लिमिटेड स्थापना जो है इसकी स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से। एवं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना जो है यह ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों पूर्णा परियोजना। क्या? पूर्णा परियोजना जो है पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। वहीं दोस्तों करें बात पोचमपाद परियोजना की, तो पोचमपाद परियोजना वह है वो गोदावरी नदी पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर था। लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा जो गोदावरी नदी पर कर्नाटक में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला है माल प्रवाह योजना। माल प्रवाह परियोजना जो है माल प्रवाह नदी पर कर्नाटक में है। एवं भद्रा परियोजना जो है भद्रा नदी पर कर्नाटक में है। अगला है वासी जनजाति किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यह जो है लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ? लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है किसका मिलान गलत है? अन्य आकस्मिकताओं में भारत राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में किया जाता है। यह सही है दोस्तों। राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72। यह भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123। यह भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141। नहीं दोस्तों, ये गलत है। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 143 में। क्या? 143 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज संस्थाएं उनके संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय। सही है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर। एवं भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। एवं साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? तो मुस्लिम लीग ने दोस्तों वह 73 सीटें जीते थे। कितने? 73 सीटें जीती थी। वहीं दोस्तों कांग्रेस ने 208 एवं अन्य छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी ने 15 सीटें जीती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वीं अनुसूची का संबंध। तो 9वीं अनुसूची जो है वह प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था के तहत जोड़ा गया। और इसका संबंध जो है वह भूमि सुधार से। किसका? भूमि सुधार से। 10वीं कर अनुसूची यह जो है दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और इसका संबंध जो है वह दल बदल से। किससे? दल बदल से। वहीं दोस्तों की बात करें 11वीं अनुसूची के, तो 11वीं अनुसूची का संबंध जो है 73वें संविधान संशोधन में
1993 के तहत जोड़ा गया एवं इसका संबंध जो है वो पंचायती राज से, क्या पंचायती राज से, एवं 12वीं संबंधी 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और इसका संबंध जो है नगर पालिका से, क्या नगर पंचायत से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2-1-3-4, 2-1-3-4, 2-1-3-4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते? तो इसमें लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं दोस्तों, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य सही होते हैं दोस्तों, विधानसभा और विधान परिषद ये इसके सदस्य जो है वह शामिल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, किसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करें दिल्ली में तो दिल्ली से 3 सीटें जाती हैं। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, यह भी सही है दोस्तों। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, यह भी सही है। संबंधित राज्य के राज्यपाल से, यह भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वह महान्यायवादी होता है। कौन? महान्यायवादी। अगला प्रश्न है नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका चुनना है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्तावना के तहत की गई थी, यह सही है दोस्तों। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करती है, यह भी सही है। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, यह भी सही है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, यह गलत है दोस्तों। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वह अरविंद पनगड़िया थे। कौन? अरविंद पनगड़िया। वहीं दोस्तों बाल कर गुलजारी लाल नंदा की, तो गुलजारी लाल नंदा जो थे वह वो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहा जाता? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता? तो यह BR मेहता, यानी किसको? बलवंत राय मेहता को कहा जाता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक जो है मन्नास नोबू फुआको, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों कर बात एस स्वामीनाथन की, तो यह है भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? एस स्वामीनाथन। एवं वैश्विक हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। अगला प्रश्न है कार्टर जेनोवा प्रोटोकॉल का संबंध है, तो इसका संबंध जो है जैव सुरक्षा से, क्या? जैव सुरक्षा से। अगला प्रश्न है सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए जो है जैविक विविधता की संरक्षा, प्रदूषण का निरोध व महानियंत्रण, निर्धनता को हटाना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इकाई और उसका प्राचलन को मिलान करना। वाट जो है वह शक्ति का है दोस्तों। नॉट की बात करें तो नॉट जो है वह समुद्र की जहाज की गति, एवं नॉटिकल मील जो है वह समुद्र संरचना, एवं कैलोरी जो है उष्मा का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 4-3-2-1, 4-3-2-1, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? तो वह पीला रंग प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस जो है वह आभासी प्रतिबिंब, क्या? आभासी प्रतिबिंब नहीं दोस्तों। अगला प्रश्न दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यह कूलाम का नियम है, क्या? कूलाम का नियम। अगला है स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? तो स्थायी चुंबक जो हुआ इस्पात से बनाया जाता है, क्या? इस्पात से। एवं अस्थायी चुंबक की बात करें तो वह कच्चा लोहा से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है परमाणु बम या सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम या सिद्धांत जो है वह नाभिकीय विखंडन पर, क्या? नाभिकीय विखंडन पर।
अगला प्रश्न है मिनीमाता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो वह मरकरी या पारा के सेवन से होता है। वही दोस्तों बात करें कैडमियम से, तो कैडमियम से जो है इटाई रोग होता है। क्या? इटाई रोग। एवं नाइट्रेट से क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो इसका जो टिम्स बर्नली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता। तो यह जो है दोस्तों यौगिक कहलाता है। क्या? यौगिक। अगला प्रश्न है इसको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो 146 आएगा। कितना? 146। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक का निर्माण होता? तो वह जो होता है दोस्तों बीटा किरण के। क्या? बीटा किरण के। अगला प्रश्न है मिथेन अणु में है, तो मिथेन अणु पर यह एक एल्केन का है, तो यह एकल सहबंध, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो यह जो है मोसले ने किया। किसने? मोसले ने। अगला प्रश्न है पुष्पी पादपों को किसने रखा गया? तो पुष्पी पादपों को जो है फेनरो गेम्स में रखा गया है। जड़ें विकसित होते थे, जड़ें जो होती हैं विकसित वह मूलांकुर से होती हैं एवं तना जो है परांकुर से विकसित होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? तो 5 जगत वर्गीकरण जो है विटकर ने किया। किसने? विटकर ने किया है। वहीं दोस्तों बात करें लिनियस ने, तो लिनियस ने है वह 3 जगत का, एवं हैक्केल ने 2 जगत का, एवं कोपलैंड ने जो है वह 4 जगत का वर्गीकरण किया है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता तो वह माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? यह जो है सेब से संबंधित है। अगला प्रश्न है पार्श्व विभोजातक उत्तरदायी होता, तो यह जो है मोटाई में वृद्धि। क्या? मोटाई में वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न है जेली फिश किस संघ का उदाहरण है? तो जेली फिश जो है दोस्तों यह निडेरिया या सिलेंटिट्रा, इसी को कहते हैं दोस्तों, सिलेंटिट्रा या निडेरिया दोनों एक ही है, इसका उदाहरण है। अगला शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है, तो इसका जो है ऑक्सीजन परिवहन। क्या? ऑक्सीजन का परिवहन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह टोकोफेरॉल है। क्या? टोकोफेरॉल। रेटिनॉल किसका नाम है विटामिन? तो यह विटामिन ए का है। अगला अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो यह जो है टेंडन। क्या? टेंडन। एवं अस्थि को जोड़ेगा तो वह लिगामेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी? तो यह जो कौन थी दोस्तों? यह पुनीत अरोड़ा। क्या? पुनीत अरोड़ा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करती है? तो यह मेनहर हिम रेखा। अगला प्रश्न है पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वह बगदाद। क्या? बगदाद। अगला प्रश्न है उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह जो है सारंगी से। क्या? सारंगी से। अगला प्रश्न है लेक्चर्स ऑफ फॉर्म कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है भीमराव अंबेडकर हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो है हैदराबाद में। बात करें शिमला में, तो शिमला में जो आलू अनुसंधान केंद्र, एवं देहरादून में जो है वन अनुसंधान केंद्र है, एवं कासमोड़ा में जो है वह नारियल अनुसंधान केंद्र है। इसको भी आप याद रखिएगा। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह साक्षी मलिक है। क्या? साक्षी मलिक। अगला प्रश्न है वियंतिना किस देश की राजधानी है? तो वह जो है लाओस को। क्या? लाओस की। अगला दोस्तों बात करें ताइवान का, तो ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो इसका तो है तेहित। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह एल लमस्टेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या? 10 दिसंबर को। बात करें दोस्तों 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है। क्या? किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना कब हुआ? तो वह 1945 में।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? तो यह जो है न्यूयॉर्क की। अगला है राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो यह जो है ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो यह जो है किसके द्वारा किया गया है? यह जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता? तो यह जो किसने? उरुग्वे ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना? तो यह लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। अगला है चोल काल से संबंधित किस देवताओं की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई? तो भगवान हनुमान की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 के फ्रंट रनर की श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो इसमें जो है 5 राज्य हैं। कौन 5 राज्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। आगे देख दोस्तों मैथ का प्रश्न है, इसका हम आंसर बता देते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि अगर मैथ का सोल्यूशन कर लेंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को मैथ का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, हम उसका आंसर सॉल्यूशन कर देंगे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो क्यूज है वो क्यूज के माध्यम से इसका रिवीजन हम लोग टेलीग्राम पर करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हमारा पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं तीसरी संख्याओं में क्रमशः 20% एवं 50% अधिक 50% अधिक है तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो अनुपात होगा दोस्तों वह इसका जो अनुपात होगा 4:5। अगला प्रश्न है तीन संख्याओं का योग 196 है यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या जो होगी दोस्तों 60 होगी। इसका इसी तरह इसका कर लीजिएगा, हम आंसर बोलते इसका 10 किलोमीटर होगा। इसका जो होगा 10 वर्ष हो जाएगा। इसका 50√3 होगा। इसका जो हो जाएगा दोस्तों वह 40। इसका जो हो जाएगा 61। इसका जो हो जाएगा दोस्तों 40 वर्ष और 56 वर्ष। इसका 288 पाई घन सेंटीमीटर। इसका जो हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। अगला प्रश्न है उधो कर लेना न माधो का देना का अर्थ है तो अपने काम से काम रखना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। समास में पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? तो उसे विग्रह कहते हैं। क्या विग्रह? संकर शब्द का अर्थ है तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर कहलाता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिदिन किस प्रकार का एक क्रिया विशेषण है? तो यह जो है दोस्तों कालवाचक। क्या कालवाचक? निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में जो विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप्स ऑफ बर्ड फियर्स ऑफ हाइट्स। तो इसे क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। क्या? एक्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट स्पेल्ड। तो इसका जो है जस्टिस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ए सेंटेंस हैज बीन गिवन with a blank to be filled with an appropriate option. राम is not like this king before. ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा चूज द अपोजिट मीनिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट का हो जाएगा दोस्तों क्या? तो एब्स्ट्रैक्ट का जो हो जाएगा वह कॉन्क्रीट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किडिंग का जो है सिनोनिम्स। तो किडिंग का जो हो जाएगा वो जोकिंग। क्या? जोकिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह का डेली शेयर डिस्कशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।